दोस्तों, इस दुनिया में हर एक आदमी का सोच अलग अलग है, उनकी बुद्धि अलग अलग है, सोचने का तरीका अलग अलग है। ऐसा नहीं कह सकते जो हम सोच रहे हैं वही दूसरा भी सोचेगा। दूसरे को सोचने का जो सिद्धांत दूसरा भी हो सकता है। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति सर। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग है। इस दुनिया में अपनी बुद्धि के अनुसार वो सोचता है और सोचेगा भी। आपकी बुद्धि से वो नहीं सोचेगा। जब तक वह न चाहे तब तक आप किसी की बुद्धि को आप नहीं बदल सकते। जब तक वो नहीं चाहेगा कि हम उसकी बुद्धि बदले, आप नहीं बदल सकते उसकी बुद्धि, उसकी सोच को बदल नहीं सकते। हम लोग ये चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें अच्छा व्यक्ति माने, दूसरे लोग हमें अच्छा व्यक्ति माने, अच्छा व्यक्ति समझे हमें। चाहे हम अच्छे हों या न हों, फिर भी दूसरे लोग हमें अच्छा ही समझे। जब हम अच्छे हों ही तब हम कम से कम हमें अच्छा समझे न समझे क्या फर्क, हम तो सच्चे ही हैं। प्रत्येक व्यक्ति अल्पज्ञ है सर, छोटा बुद्धि वाला है। अल्पज्ञ होने के कारण बहुत बड़े संशय और भ्रांतियां उसमें पैदा होती रहती हैं। अब उसी भ्रांतियों संशय के कारण वो बहुत गलतियां करते जाता है, गलतियों पर गलतियां करते जाता है और दूसरे के प्रति अपनी धारणा बना लेता है कि वह व्यक्ति ऐसा है और वह व्यक्ति ऐसा है। हर व्यक्ति के बारे में उसकी धारणा बन जाती है। कभी कभी दूसरे लोग भी उसे भड़का देते हैं, अरे वो तो ऐसा है, उसको भड़का देते हैं। उसके विरुद्ध बातें उसके दिमाग में भर देते हैं, जिससे उसको भ्रांति या संशय जो है उत्पन्न हो जाता है और दूसरों के प्रति गलत धारणा बन जाती है। उसकी दूसरों के प्रति गलत धारणा बन जाती है। अब दूसरे लोगों की तरह आप भी यही चाहते हैं कि हम हमारे प्रति अच्छी धारणा बनाए रखें। उसके लिए आप चिंतित भी रहते हैं कि दूसरा व्यक्ति मुझे गलत न समझे, जो कि असंभव है। अगर आप नहीं गलत हैं तो गलत समझेगा ही तो क्या करेगा, क्योंकि परमात्मा ही तो सर्वज्ञ, वो तो परमात्मा नहीं है कि वो सर्वज्ञ है। वो सर्वज्ञ न होने के कारण उसमें कुछ भ्रांति संशय आपके प्रति रहेगा ही रहेगा। इसलिए दूसरे की चिंता मत करिए, उसके भ्रांति और संशय को मत मिटाइए, दूसरे की चिंता मत रखिए। आप कितना जोर लगा लें, कितना समझा लें, मूर्ख व्यक्ति कभी भी आपकी बात ठीक से नहीं समझेगा। कितना भी आप समझा लें, अच्छी तरह समझाएं, मूर्ख व्यक्ति को आप समझा ही नहीं पाएंगे, वो ठीक से नहीं समझेगा। यदि बहुत से प्रमाण दे करके, तर्क दे करके, अपना समय लगा करके आपने उस व्यक्ति को समझा भी दिया कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे बारे में ऐसा न सोचे, तो कल कोई दूसरा व्यक्ति चालाकी से उसे भड़का देगा, क्योंकि मूर्ख है, वो मूर्ख है, उसको चालाकी से भड़का देगा और फिर वो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। जितना उसको अपने माइंड उसका वास किया, फिर वो जीरो हो जाएगा। उसने भड़का दिया दूसरे को, क्योंकि मूर्ख है ना, मूर्ख की। इसलिए मूर्खों की चिंता मत करिए सर जीवन में। क्यों, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कैसी धारणा वो रखते हैं, रखने दीजिए। मूर्ख के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जरा सोचिए सर, ईश्वर को ठीक ठीक समझते हैं? नहीं समझते। जब हम समझते नहीं हैं तो ईश्वर के विषय में बहुत भ्रांति संशय हम रखते हैं, क्योंकि हम ठीक से ईश्वर के बारे में समझ ही नहीं हमारा है। उन्हें बहुत भला बुरा कहते हैं, उन पर झूठे आरोप भी लगाते हैं, फिर भी ईश्वर उन मूर्खों की चिंता नहीं करता और मस्ती से अपना काम करता रहता ईश्वर। कितना भी ईश्वर को आप गालियाँ दोगे, उनके भ्रांतियाँ आप उन पर रखिए, लेकिन वो मूर्खों पर ध्यान ही नहीं देता, अपना काम मस्ती से करता है ईश्वर। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही हमें आपको सोचना चाहिए, उनकी तरह मस्त रहना चाहिए। जिस ईश्वर मस्त रहते हैं, वो मस्त रहने का, कोई प्रशंसा करे, बुराई करे, क्या करे, वो आप क्या चिंता करने का। आप भगवान जैसे प्रसन्न चित्त रहते हैं, हमेशा किसी पर ध्यान नहीं देते, वैसे आप ध्यान मत दीजिए, अपना खुश रहिए। जब तक उस तरह आप सोचेंगे नहीं, उस तरह मस्त रहना चाहिए आपको। इसी ढंग से आप ठीक ठाक जी पाएंगे और सारा जीवन आप जो है ठीक रहेंगे। नहीं तो
पूरा जीवन आपका दुखी बीत जाएगा। दूसरे के बारे में सोचते सोचते, निगेटिव सोचते सोचते आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा और आप सुखी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ईश्वर जो सोचते हैं, ईश्वर जो कर रहे हैं, उनके अनुसार आप करिए। कितना भी कोई बोलने दीजिए, ध्यान मत दीजिए, करने दो उसको, बोलने तो अपने अपने मस्त रहिए। आप जितना मस्त रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। इसीलिए सर, अच्छा करने के बाद भी लोग केवल आपकी बुराई ही ढूंढेंगे। कितना भी अच्छा कर लो, परिवार के प्रति, घर के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, दोस्तों के प्रति, समाज के प्रति कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन लोग आपकी बुराई ही ढूंढेंगे। इसलिए कौन क्या कहता है हमें, इस पर ध्यान मत दीजिए। कौन क्या कहता है इस पर ध्यान मत दीजिए। अपना कार्य करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी में सुखी जीवन बिताते रहिए। धन्यवाद।